सो हेलो एवरीवन, दिस इज वर्षा एंड वेलकम बैक टू मास्टरमाइंड। तो जैसे कि तुमने इस वीडियो के टाइटल में देखा, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम तुम्हारा सिविक्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे चैप्टर वाइज, सारे चैप्टर्स से। और देखो, इससे पहले लेट मी टेल यू दैट आई हैव ऑलरेडी मेड अ वीडियो रिगार्डिंग हिस्ट्री। हिस्ट्री के अंदर तुम्हारा जितना भी चैप्टर्स है, सारा चैप्टर्स का चैप्टर वाइज हमने यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, मस्ट डू क्वेश्चंस को लेकर डिस्कस किया था। तो वो वीडियो का लिंक तुम्हें नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएगा, तुम जाकर चेकआउट कर सकते हो। उसमें हमने हिस्ट्री के ऊपर डिस्कस किया है। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग सिविक्स का डिस्कस कर रहे हैं। ऐसे तो देखो, सारे चैप्टर से तुम्हें सब कुछ ही करना है, लेकिन ये सारा जो क्वेश्चंस है ये मस्ट डू क्वेश्चंस के अंदर आता है। मतलब तुमने कितना भी किया, जो भी तुमने कवर किया, लेकिन तुम्हें इंश्योर करना है कि ये सारा क्वेश्चंस का आंसर तुम्हें पता हो। सो आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। इट इज नॉट दैट यू विल बी डूइंग ओनली दिस मच, बट यहाँ पर जो भी तुम्हारा पूरा चैप्टर है उसमें से ये सारा क्वेश्चंस मस्ट डू क्वेश्चंस के अंदर आता है। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला तुम्हारा यूनियन लेजिस्लेचर जो चैप्टर है, इसके अंदर का पहला क्वेश्चन है टू हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट। सो व्हाट आर द टू हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट? क्वेश्चन आ सकता है, तुम्हें पता होना चाहिए। लोकसभा एंड राज्यसभा, ये दो हाउसेज है। नेक्स्ट है टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ लोकसभा। व्हाट इज द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ लोकसभा? इट इज 5 years। राज्यसभा का क्या है? राज्यसभा का भी तुम्हें पता होना चाहिए, 6 years है। फॉर राज्यसभा इट इज 6 years। इट इज 6 years। फिर नेक्स्ट है तुम्हारा 3 सेशंस ऑफ लोकसभा। तो यहाँ पर 3 सेशंस कौन कौन सा होता है लोकसभा का? बजट सेशन, सेकेंड इज विंटर सेशन, और एक होता है मॉनसून सेशन। देखो, बजट सेशन जो होता है, बजट सेशन ये तुम्हारा फरवरी टू मई होता है, फरवरी टू मई। फिर तुम्हारा होता है मॉनसून सेशन, मॉनसून सेशन होता है जुलाई टू सितंबर के बीच में। और जो तुम्हारा विंटर सेशन होता है वो तुम्हारा नवंबर दिसंबर में होता है। तो ये तुम्हें पता होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट है तुम्हारा प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ लोकसभा। हु इज द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ लोकसभा? इट इज द स्पीकर। एंड प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ राज्यसभा भी इंपॉर्टेंट है। हु इज द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ राज्यसभा? इट इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा, जो कि है तुम्हारा यहाँ पर वाइस प्रेसिडेंट। यहाँ पर ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि हु इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा? इट इज द वाइस प्रेसिडेंट। और यू मे बी आस्क्ड हु इज द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ राज्यसभा, तो तुम्हें यहाँ पर वाइस प्रेसिडेंट ही लिखना है। नेक्स्ट है तुम्हारा व्हाट इज द मैक्सिमम गैप अलाउड बिटवीन 2 पार्लियामेंट्री सेशंस? सो द आंसर इज इट शुड बी नॉट मोर देन 6 months। यहाँ पर तुम्हारा नॉट मोर देन 6 months लिखना है। मैक्सिमम गैप या मिनिमम गैप भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट यहाँ पर जो क्वेश्चन है कॉम्पोजिशन, व्हाट इज द कॉम्पोजिशन ऑफ लोकसभा? तुम्हें पता होना चाहिए, तो गो थ्रू कर लेना, पढ़ लेना। क्वालिफिकेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग में आ सकता है, कॉम्पोजिशन भी तुम्हारा लॉन्ग के अंदर आ सकता है। सो व्हाट आर द क्वालिफिकेशंस रिक्वायर्ड? तो ये तुम्हें पता होना चाहिए। नेक्स्ट इज फंक्शन ऑफ स्पीकर ऑफ लोकसभा। सो यहाँ पर तुम्हें 4 points कर लेना है। माई सजेशन इज टू गो थ्रू द 4 points बिकॉज 4 marks में आ सकता है। तो यहाँ पर तुम्हारा क्या रहता है? 3 + 3 + 4 रहता है। तो जो तुम्हारा लास्ट क्वेश्चन है इसमें भी आ सकता है, तो इसलिए 4 points कर लेना। फंक्शन ऑफ स्पीकर ऑफ लोकसभा। देन पावर्स इंपॉर्टेंट है, लेजिस्लेटिव पावर, फाइनेंशियल पावर, जुडिशियल पावर ऑफ पार्लियामेंट तुम्हें पता होना चाहिए। यूनियन पार्लियामेंट का पावर्स, लेजिस्लेटिव पावर्स क्या क्या है, फाइनेंशियल पावर्स एंड जुडिशियल पावर्स क्या क्या है। एंड लास्टली व्हाट आर द एक्सक्लूसिव पावर्स ऑफ राज्यसभा? सो राज्यसभा जो है उसका एक्सक्लूसिव पावर क्या क्या है ये तुम्हें पता होना चाहिए। स्पेशल पावर्स, क्वेश्चंस एक्सक्लूसिव के बदले स्पेशल पावर्स भी आ सकता है, तो कंफ्यूज मत होना, सेम ही क्वेश्चन है। व्हाट आर द स्पेशल पावर्स ऑफ राज्यसभा, ये तुम्हें कर लेना है। नेक्स्ट है तुम्हारा प्राइम मिनिस्टर एंड द वाइस प्रेसिडेंट। तो यहाँ इस पर्टिकुलर चैप्टर से तुम्हारा कॉम्पोजिशन ऑफ इलेक्टोरल कॉलेज कर लेना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार बोर्ड्स में आता है। क्वालिफिकेशंस टू गेट इलेक्टेड एज अ प्रेसिडेंट, सो ही और शी मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया। और भी यहाँ पर क्वालिफिकेशंस है, 3 से 4 क्वालिफिकेशन पढ़ लेना। टर्म ऑफ ऑफिस क्या रहता है? 5 years रहता है, तुम्हें ये पता होना चाहिए। रीजंस फॉर द इनडायरेक्ट इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, सो वाई इज प्रेसिडेंट इनडायरेक्टली इलेक्टेड, ये तुम्हें पता होना चाहिए। दिस इज इंपॉर्टेंट, काफ़ी बार यहाँ से क्वेश्चन आता है, शॉर्ट में भी आ सकता है, लॉन्ग में भी आ सकता है। एक्सक्लूसिव, 4 exclusive दैट मीन्स स्पेशल पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट तुम्हें पता होना चाहिए। व्हाट आर द 4 स्पेशल पावर्स? देन टाइप्स ऑफ इमरजेंसीज, जो डिफरेंट इमरजेंसीज है, कौन कौन सा टाइप्स का इमरजेंसी होता है वो तुम्हें पता होना चाहिए। दैट प्रेसिडेंट इज एम्पावर्ड टू प्रोक्लेम। फिर तुम्हें यहाँ पर पावर्स पता होना चाहिए, अगेन फाइनेंशियल पावर्स, जुडिशियल पावर्स, लेजिस्लेटिव पावर एंड डिस्क्रिशनरी पावर्स। सबका 2 से 3 पॉइंट कर लेना। फाइनेंशियल पावर्स के अंदर 2 से 3 पॉइंट, जुडिशियल का 2 से 3 पॉइंट। इस तरीके से तुम्हें यहाँ पर थोड़ा थोड़ा कर ही पढ़ना, लेकिन सारा पावर्स पढ़ लेना बिकॉज कोई भी आ सकता है। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ द प्रेसिडेंट। हाउ इज द प्रेसिडेंट रिमूव्ड? प्रेसिडेंट इज रिमूव्ड बाय द प्रोसेस कॉल्ड इम्पीचमेंट। इम्पीचमेंट
IMPEACHMENT। तो ये रिमूवल ऑफ प्रेसिडेंट का प्रोसेस क्या होता है, इम्पीचमेंट। इम्पीचमेंट के अंदर थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन पढ़ लेना, तुम्हें यहाँ पर एक्सप्लेन करना पड़ेगा थोड़ा सा अगर लॉन्ग में आता है तो। फिर यहाँ पर देखो तुम्हारा वाइस प्रेसिडेंट का भी तुम्हें पता होना चाहिए, इम्पीचमेंट का प्रोसेस। फिर पावर्स एंड क्वालिफिकेशंस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, जिस तरीके से तुम यहाँ पर प्रेसिडेंट के लिए पढ़ोगे क्वालिफिकेशंस एंड पावर्स, उस तरीके से वाइस प्रेसिडेंट का भी थोड़ा देख लेना। मैचिंग ही होगा, थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा तो देख लेना एक बार। फिर नेक्स्ट यहाँ पर तुम्हारा प्राइम मिनिस्टर चैप्टर है, प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। थोड़ा लेंदी चैप्टर है। यहाँ पर देखो तुम्हें मस्ट डू क्वेश्चंस के अंदर आता है, हु अपॉइंट्स द प्राइम मिनिस्टर। सो ये तुम्हें कर लेना है। 3 कैटेगरीज ऑफ मिनिस्टर्स कर लेना है। व्हाट आर द 3 कैटेगरीज ऑफ मिनिस्टर्स? कैबिनेट मिनिस्टर, डेप्यूटी मिनिस्टर एंड मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट। दीज आर द 3 कैटेगरीज ऑफ मिनिस्टर्स। सबके बारे में थोड़ा थोड़ा डिस्क्रिप्शन पढ़ लेना। टेन्योर ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स क्या होना चाहिए, ये भी तुम्हें पढ़ लेना है। फिर पावर्स ऑफ प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो देखो यहाँ पर जो पावर ऑफ प्राइम मिनिस्टर है वो तुम्हें पता होना चाहिए, और साथ ही साथ जो तुम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के लिए करोगे पावर, सो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के लिए तुम्हें स्पेसिफिकली कौन कौन सा पावर्स पढ़ना है, लेजिस्लेटिव पावर्स पढ़ना है, फाइनेंशियल, दिस इज पर्टिकुलरली फॉर योर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तुम्हें लेजिस्लेटिव पावर पढ़ना है, फाइनेंशियल पावर, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर एंड इमरजेंसी पावर। फिर यहाँ पर नेक्स्ट तुम्हें क्या करना है, डिफरेंसेस बिटवीन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड कैबिनेट। यहाँ पर तुम्हें 3 पॉइंट्स पढ़ लेना है, मतलब दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। तुम्हें यहाँ पर कॉलम बनाकर इधर 3 पॉइंट करके तुम लिख सकते हो, 1 2 3 पॉइंट्स दोनों के लिए यहाँ पर डिफरेंशिएट पढ़ लेना। एंड लास्टली यहाँ पर व्हाट इज कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड व्हाट इज इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये तुम्हें पता होना चाहिए। 6 to 7 लाइन्स के अंदर डिस्क्रिप्शन पढ़ लेना। देखो मैं यहाँ पर तुम्हें लाइन्स भी बता दे रही हूँ कि 6 to 7 लाइन्स। काफ़ी लोग यहाँ पर 1 पेज 2 पेज का आंसर्स पढ़ते हैं, उस तरीके से अगर तुम करते हो तो एग्जाम में तुम उतना लेंदी लिख भी नहीं पाओगे, और अगर तुम प्रिपरेशंस करने के टाइम इतना लेंदी आंसर्स पढ़ोगे तो तुम सब कुछ यहाँ पर टाइम पर खत्म नहीं कर पाओगे। सो दिस इज इंपॉर्टेंट। फिर तुम्हारा सेकेंड लास्ट चैप्टर है सुप्रीम कोर्ट चैप्टर, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में तुम्हें क्वालिफिकेशंस रिक्वायर्ड पता होना चाहिए टू बिकम अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ही और शी मस्ट बी एन इंडियन सिटीजन। देन यहाँ पर और भी तुम्हारा जो भी क्वालिफिकेशंस है सारा कर लेना। कॉम्पोजिशन ऑफ SC सुप्रीम कोर्ट शॉर्ट फॉर्म। सो यहाँ पर तुम्हारा कॉम्पोजिशन क्या क्या है वो पढ़ लेना। हाउ आर द जजेस अपॉइंटेड, सुप्रीम कोर्ट का जज कैसे अपॉइंट होता है ये तुम्हें पढ़ लेना है। फिर यहाँ पर तुम्हारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन एंड एपिलेट ज्यूरिसडिक्शन। देखो दोनों में से कोई एक भी आ सकता है या दोनों भी पूछा जा सकता है लॉन्ग में। तो यहाँ पर तुम्हारा ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन एंड एपिलेट ज्यूरिसडिक्शन बहुत अच्छे से करना। लास्ट टाइम देखो यहाँ पर आई गेस हाई कोर्ट से क्वेश्चन आया था, इस बार सुप्रीम कोर्ट से आ सकता है, लेकिन इसका कोई श्योरिटी नहीं है। काफ़ी बार ऐसा भी होता है कि तुम्हारा लास्ट टाइम भी हाई कोर्ट आया था, इस बार भी हाई कोर्ट आ सकता है, तो बिल्कुल भी यहाँ पर रिस्क मत लेना। सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट दोनों ही अच्छे से करना। और ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन, एपिलेट ज्यूरिसडिक्शन, इसके अंदर जो भी पॉइंट्स है बहुत अच्छे से करना। फिर यहाँ पर नेक्स्ट है तुम्हारा वाई सुप्रीम कोर्ट इज नोन एज द कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। ऐसा भी क्वेश्चन आता है, काफी बार रिट्स आता है। फिर देखो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है ओरिजिनल एंड एपिलेट ज्यूरिसडिक्शन, बहुत अच्छे से करना। मैं बार बार स्ट्रेस कर रही हूँ बिकॉज यहाँ पर तुम्हें क्या करना है, इसको अच्छे से क्यों करना है, बिकॉज काफी बार बोर्ड्स में आया है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर तुम्हारा एक्सप्लेन एडवाइजरी एंड रिवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन गो थ्रू कर लेना ऑफ सुप्रीम कोर्ट। रिट्स देखो यहाँ पर क्या है, हेबस कॉर्पस, हेबीस कॉर्पस, मैंडेमस, सर्टियोरारी, कोवेरेंटो, तो ये सारा तुम्हारा रिट्स का नाम है। थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन सबके बारे में 1-2 लाइन के अंदर देख लेना। फिर वाई सुप्रीम कोर्ट इज नोन एज द कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, ये तुम्हें कर लेना है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, 3 मार्क्स में आ सकता है। फिर 3 ways बाई विच कॉन्स्टिट्यूशन इंश्योर्स द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी, सो 3 ways पढ़ लेना। एंड द लास्ट चैप्टर दैट इज योर हाई कोर्ट एंड दी सबऑर्डिनेट कोर्ट। इसके अंदर यहाँ पर देखो मोस्टली क्वेश्चंस क्या क्या आता है। व्हाट इज लोक अदालत, देखो दिस इज अगेन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार बोर्ड्स में आया है। आई वुड रैदर से कि हर बार बोर्ड्स में आता है तुम्हारा ये क्वेश्चन, हर बार आता है। व्हाट इज लोक अदालत एंड व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ लोक अदालत। तो यहाँ पर देखो व्हाट इज लोक अदालत, इट मीन्स द पीपल्स कोर्ट। और यहाँ पर तुम्हारा इसका फंक्शंस ऑफ लोक अदालत, फंक्शंस मतलब वही, एडवांटेजेस क्या क्या रहता है, इट प्रोवाइड स्पीडी जस्टिस, इट इज़ कॉस्ट इफेक्टिव। तो इस तरीके से यहाँ पर तुम्हें पढ़ लेना एडवांटेजेस ऑफ लोक अदालत और द फंक्शंस यू कैन से। फिर क्वालिफिकेशंस टू बिकम अ हाई कोर्ट जज, सो व्हाट आर द क्वालिफिकेशंस रिक्वायर्ड टू बिकम अ जज ऑफ द हाई कोर्ट, अच्छे तरीके से पढ़ लेना। कॉम्पोजिशन क्या क्या होता है हाई कोर्ट का, ये गो थ्रू कर लेना। हाउ आर द जजेस अपॉइंटेड, जिस तरीके से तुम सुप्रीम कोर्ट के लिए जजेस अपॉइंटेड पढ़ोगे उस तरीके से हाई कोर्ट का क्या है वो भी देख लेना। देन नेक्स्ट इज विच इज द हाईएस्ट क्रिमिनल कोर्ट इन अ डिस्ट्रिक्ट, सो हाईएस्ट क्रिमिनल कोर्ट इन अ डिस्ट्रिक्ट इट इज द सेशन कोर्ट। आंसर क्या है, सेशन कोर्ट।
सेशन कोर्ट, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्टिंग्विश बिटवीन डिस्ट्रिक्ट जज एंड सेशन जज। तो देखो डिस्ट्रिक्ट जज और सेशन जज के बीच में क्या डिफरेंस है, 3 पॉइंट पढ़ लेना, यहाँ पर तुम्हारा लॉन्ग में आ सकता है। फिर उसके बाद ये नेम द हाईएस्ट सिविल कोर्ट इन अ डिस्ट्रिक्ट, तो ये तुम्हारा बेसिकली एमसीक्यूज में आ सकता है। सो आंसर क्या होगा, हाईएस्ट सिविल कोर्ट इन अ डिस्ट्रिक्ट इज कोर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज। फिर ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन एंड एपिलेट ज्यूरिसडिक्शन, आई एम मेकिंग अ स्टार आउट हियर बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने तुम्हें पहले ही बोला है दोनों का, इसका भी और इसका भी इंपॉर्टेंट है। और जुडिशियल रिव्यू कर लेना। और लास्टली कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट हम लोग कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड बोलते हैं उस तरीके से हाई कोर्ट भी कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है। तो ये अच्छे तरीके से गो थ्रू कर लेना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये सारा कुछ मस्ट डू क्वेश्चंस है, मतलब तुम्हें ये सब करना ही करना है। ये सारे चैप्टर्स थे और तुम्हारा यहाँ पर कल एग्जाम्स है, तो अच्छे तरीके से एग्जाम्स देना। पहले तुम यहाँ पर सारा पार्ट 2 का पोर्शन कवर कर लेना, जितना भी तुम्हारा लॉन्ग क्वेश्चन है 50 मार्क्स का वो कर लेना। उसके बाद तुम शॉर्ट में आ सकते हो, बिकॉज अगर तुम स्टार्टिंग में शॉर्ट से स्टार्ट करोगे तो तुम्हारा यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा टाइम चला जाएगा। सो टाइम सेव करने के लिए तुम यहाँ पर पार्ट बी से स्टार्ट कर सकते हो, पार्ट 2 से स्टार्ट कर सकते हो, लॉन्ग क्वेश्चंस कर सकते हो, फिर बाद में शॉर्ट क्वेश्चंस कर सकते हो। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर हिस्ट्री एंड सिविक्स बोर्ड एग्जाम। थैंक यू। तो देखो मैंने यहाँ पर तुम्हारे लिए रिसेंटली ई बुक्स लॉन्च किया है फॉर आईसीएसई हिस्ट्री, सिविक्स, बायो, केमिस्ट्री एंड ज्योग्राफी। ई बुक्स इन द सेंस यहाँ पर तुम्हारे पास अभी से लेकर बोर्ड एग्जाम्स तक के लिए डेफिनेटली बिल्कुल भी टाइम नहीं बचा है। और इस पर्टिकुलर लिमिटेड टाइम के अंदर तुम्हारे पास इतना टाइम नहीं है कि तुम हर एक चैप्टर का हर एक क्वेश्चन हर एक टॉपिक को डिटेल्स में पढ़ सको। तो इस पर्टिकुलर ई बुक के अंदर ओनली लिमिटेड क्वेश्चन है और वही पिकटअप क्वेश्चन है, वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो 2024 बोर्ड एग्जाम्स में आने वाला है। तो देखो हमने लास्ट टाइम भी यहाँ पर ई बुक्स लॉन्च किया था और तुम जाकर पुराना वीडियोस देख सकते हो, एकदम सेम टू सेम क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम्स में आया था। सो दिस टाइम ऑल्सो वी हैव डन द बेस्ट। इस पर्टिकुलर ई बुक के अंदर वही पिकटअप क्वेश्चन है, वही लिमिटेड क्वेश्चन है जो 2024 बोर्ड एग्जाम्स पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। और साथ ही साथ यहाँ पर लेट मी टेल यू द प्राइस, यहाँ पर प्राइस मैंने ऑलरेडी मेंशन कर रखा है। द प्राइस ऑफ हिस्ट्री सिविक्स इज 125, फॉर बायो इट इज 148, फॉर केमिस्ट्री इट इज 150 एंड दिस इज 123 फॉर ज्योग्राफी। यहाँ पर देखो यूट्यूब पर अभी काफ़ी सारा कोर्सेज लॉन्च हो रहा है, बट एट द एंड अभी यहाँ पर तुम्हारे पास इतना टाइम नहीं है कि तुम दिन भर बैठकर यहाँ पर वीडियो लेक्चर्स देखो। अभी तुम्हारे पास सिर्फ और सिर्फ लिमिटेड टाइम है और तुम्हें यहाँ पर सेल्फ स्टडी के लिए टाइम देना है। तो यहाँ पर तुम इस पर्टिकुलर ई बुक से प्रिपेयर कर सकते हो। अभी तुम्हें एंड टाइम में क्वेश्चन एंड आंसर्स पे फोकस करना है रैदर देन स्टडिंग एंड गोइंग थ्रू द वीडियो लेक्चर्स। और देखो यहाँ पर काफ़ी सारा यहाँ पर कोर्सेज यूट्यूब पर लॉन्च हो रहा है, डेफिनेटली प्लीज़ डू नॉट वेस्ट योर मनी। और इसके साथ साथ यहाँ पर एट द एंड अभी तुम्हें बहुत इंपॉर्टेंट है कि अच्छी तरीके से प्रिपरेशंस करना है फॉर योर 2024 बोर्ड एग्जाम्स। और इस पर्टिकुलर ई बुक से अगर तुम प्रिपेयर करते हो, अगर तुम इवन अपना बुक भी फॉलो नहीं करते हो, दिस इज अ हैंड रिटन ई बुक और यहाँ पर हर एक चैप्टर का हर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और उसके साथ साथ सॉल्यूशंस भी प्रोवाइडेड है। तो अगर तुम यहाँ पर अपना टेक्स्ट बुक भी फॉलो नहीं करते हो, सिर्फ और सिर्फ यहाँ ई बुक के अंदर सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर 2024 चैप्टर वाइज यहाँ पर प्रोवाइडेड है। तो अगर तुम इतना कर लेते हो तो डेफिनेटली तुम बोर्ड एग्जाम्स में 90+ के ऊपर ला सकते हो इस सारे सब्जेक्ट्स में। तो मैं यहाँ पर तुम्हें इतना बड़ा चीज़ बोल रही हूँ कि अगर तुम यहाँ पर कुछ भी नहीं करते हो, सिर्फ और सिर्फ यहाँ से सारा क्वेश्चंस कवर कर लेते हो, तो तुम बोर्ड्स में बहुत ही अच्छा मार्क्स ला सकते हो। एंड डेफिनेटली यहाँ पर तुम्हारे सीनियर्स ने, लास्ट बैच के स्टूडेंट्स ने लाया था। तो यहाँ पर देखो तुम्हें लेना कैसे, लेट मी टेल यू द स्टेप्स हाउ यू कैन अवेल इट। तो देखो मैंने यहाँ पर इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। यू हैव टू DM मी ऑन इंस्टाग्राम विथ आई वॉन्ट टू बाई ICSE हिस्ट्री सिविक्स ई बुक और आई वॉन्ट टू बाई ICSE ज्योग्राफी ई बुक, डिपेंड्स ऑन द सब्जेक्ट विच यू वॉन्ट टू अवेल। और देखो अभी यहाँ पर एग्जाम्स का टाइम है तो काफ़ी सारा मैसेजेस रहता है, सो प्लीज डू नॉट टेक्स्ट मी हाई हेलो डायरेक्टली, यू हैव टू मैसेज मी ऑन इंस्टाग्राम विथ आई वॉन्ट टू बाई ICSE ebook and then I'll tell you the steps how you can avail it, and definitely this is going to help you to score good marks in your ICSE 2024 board exams.